एक के मारे दूसर मर गए, तीसर खौफ खाए मर जाए, ऐसा अलहैत गाते हैं। यानी एक के मारने पर दूसरा स्वयं मर गया और तीसरा खौफ से मर गया, ऐसा है आल्हा में। हम हैं महाबली आल्हा के बैठक को दिखाने जा रहे हैं। आल्हा और उदल, मलखान और डेबा, तत्पश्चात ब्रह्मा, यह 5 भाई, 2 भाइयों में 5 बच्चे पैदा हुए और महाबलशाली थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका कई बार युद्ध हुआ और 52 खंड में आल्हा है। जा दिन जन्म भयो आल्हा के, धरती धसी 2.5 हाथ। ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन उदल के साथ भी ऐसा ही है। हम आपको ले चलते हैं आल्हा के बैठक पर, आल्हा के बैठका पर जहां बैठते थे, और आपको दिखाते हैं। हमारे सामने आपको कीरत सागर दिख रहा है। कीरत बर्मन द्वारा स्थापित यह कीरत सागर, जो लगभग कई किलोमीटर में है, जल संचयन, जल संभरण और जल की यहाँ काफ़ी कमी थी, इसलिए बरसात का पानी इसमें जाए, पानी की कमी न हो, इसलिए 11वीं शताब्दी में भी उनकी 10वीं और 11वीं शताब्दी में भी शानदार सोच थी, जिसका नमूना यह है कीरत सागर। और यही पृथ्वीराज चौहान तथा आल्हा उदल के बीच भयंकर युद्ध हुआ था 1182 में। हमारे बीच कुछ लोग भी हैं जो यहाँ कसरत करने आए हैं, सुबह योगा करते हैं। कुछ और भाई भी हैं, पन्नी वन्नी फाड़ करके फेंकते हैं। कुछ सिगरेट भी, इसका भी कस लगाते हैं। सुबह सुबह टहलने के बाद कुछ कस लगाने पर आनंद आता है। अच्छा, शाम को आते हैं। अच्छा, सुबह वाले नहीं हैं। बहुत बढ़िया, शुभकामना, सुबह वालों की जय हो। देखिए पोजीशन में बैठे हुए, कौन सा स्थान है यह? कीरत सागर। कीरत सागर, क्या इसका महत्व है कुछ? ये राजा कीरत थे। हाँ, कीर्ति बर्मन। हाँ, यहाँ की सबसे बड़ी महत्वता है जी जी जी, इसमें पारस बटैया डली है, कहते हैं लोग। पारस बटैया। बटैया क्या होता है? ये होता है भाई पड़ी। अच्छा, जैसे आप बोलते हैं पारस मणि, कहते हैं कि यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, इसकी इस वजह से कई बार इसकी खुदाई भी हो चुकी है। अच्छा, हाँ, आप लोग कभी डूब के खोजे नहीं कि कहाँ है, कहीं मिल जाए तो? डूबने की आवश्यकता ही नहीं हुई। अच्छा, गवर्नमेंट ने प्रयास कर लिया। प्रयास किया उसमें। तो उसमें एक एसपी था ना यहाँ, वही लेके चला गया होगा जो भी जेल में गया है। नहीं, अच्छा, अच्छा, हाँ, क्या नाम है उसका? बड़ा कलंकित किया इसने। हाँ, मरियम पाटिल। हाँ, तो यह है कीरत सागर। उस पार क्या है जो दिखाई, भवन दिखाई दे रहे हैं? ये सब मोहल्ला है, वो मोहल्ला। अच्छा, रिहायशी इलाके हैं। अच्छा, और इधर कुछ मजार उजार है, क्या है? ताला सैयद की। ताला सैयद की। आल्हा उदल के गुरु थे, चाचा गुरु थे, जो उन्होंने सिखाया था इन लोगों को। बड़े बहादुर थे लोग। इतिहास में नाम नहीं आया इन लोगों का, वजह क्या है? नहीं, इतिहास क्या है, ये तो क्षेत्रीय है ना, एक तरह का। अच्छा, क्षेत्रीय है। अब पृथ्वीराज चौहान, अरे पृथ्वीराज चौहान क्षेत्रीय नहीं थे। नहीं था। हाँ। तो ये क्षेत्रीय है, लेकिन बुंदेलखंड एरिया में इन्हीं का नाम आपको, बुंदेलखंड की एरिया में इन्हीं का नाम आता है। जा दिन जन्म भयो। ये तो कुछ हलावला जानते हैं प्रभु? कुछ ये 2-4 लाइन तो जानते ही होंगे, बुंदेली हैं तो। हाँ हाँ, नहीं, इतना हम नहीं जानते। चलिए, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। तो अब हम चलते हैं आपको आल्हा, आल्हा उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार। हाँ 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 हाँ, आल्हा उदल। हाँ, फिर से कि आल्हा उदल बड़े लड़ैया। अरे नहीं, ऐसे ऐसे थोड़े ही चलेगा। आल्हा उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार। और आगे 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 एक के बारे। हाँ, एक के मारे दो मर जाए, तो चौथा खौफ खाए गिर जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम ले चलते हैं आपको आल्हा की बैठक में, जहाँ बैठका है। ये जो है, ये पूरा जो एरिया है, ये युद्ध का मैदान है। युद्ध का मैदान है, यही युद्ध हुआ था। यहाँ पर कोई मकान नहीं थे। हाँ, ये सारे जो मिले कालिंजर में, इनका जो निवास चंदेलों का था, वो कालिंजर में। अच्छा, वो स्थान जो दिख रहा है जहाँ कोई मस्जिद जैसा है, मंदिर है, क्या है? जैसा है, और वो है जो बना हुआ है, वो विंध्यवासिनी।
अच्छा, ये अभी क्या है मतलब तो इधर यह मंदिर है कि मस्जिद है इस तरफ? मस्जिद है, ये वो विंध्यवासिनी माँ है। अच्छा, यह मस्जिद है और वह मंदिर है। जगह है, आप जाएंगे वहाँ बहुत से। बहुत सूर्य मंदिर गए आप नहीं गए? हाँ हाँ गए हैं, हाँ, गए हैं, वहाँ पर भी गए। तो हम आपको ले चलते हैं आल्हा की बैठक, जहाँ बैठक करते थे। हाँ, यह अभी निर्माण काफ़ी पुराना है, जिसे आप देख रहे हैं। सीमेंट इसमें नहीं है, सुर्खी और चूना है। जिन दीवारों पर बैठ करके सुबह सुबह ये लोग व्यायाम करते हैं और आकर के यहाँ गप लड़ाते हैं, कुछ दिनचर्या शुरू करते हैं। यहाँ से गप लड़ाना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, मतलब सुखम दुखम होता है, सुखम दुखम। हम लोग सुबह से जो आते हैं तो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यह भी दीवारों, इस दीवार को आप देख रहे हैं, या पत्थर की शिलाओं को काट काट करके यहाँ सजाया गया है और सजा करके सुर्खी और चूना लगाया गया है यहाँ, जिस पर बैठते हैं लोग। आइए, यह देखिए सीढ़ियाँ हैं। ये इन सीढ़ियों को भी पत्थर की छोटी छोटी शिलाओं से ही तैयार किया गया है। इस तरफ आप देख रहे हैं, सुबह सुबह लोग टहलने के लिए आते हैं और यहाँ कजरी महोत्सव भी मनाया जाता है। इधर से भी सीढ़ियाँ हैं। वहाँ आप देख रहे हैं भारत सरकार प्राचीन स्मारक कीरत सागर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महोबा। हालांकि लोग ऐसे ही जाते हैं, लेकिन हम इस महापुरुष के सम्मान में चरण पादुका निकाल देते हैं। यह रहा आल्हा का बैठका। अगर पोल को गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, 12 दरी बोलते हैं। ये 12 खंबे होंगे। अच्छा, यहाँ पर 4 12 दरी है पूरे महोबा में। 4 12 दरी है। एक आल्हा का है। यहाँ पर एक थोड़ी आप जाएंगे, आप मरघट बना हुआ है, उसके ऊपर एक 12 दरी है। अब मरघट के ऊपर और एक आपको वहाँ मिलेगी बड़ी चंदन की उस तरफ पर। अच्छा, खखड़ा मठ भी है। खखरा मठ भी है। खखड़ा मठ के ऊपर भी एक चौक है। अच्छा अच्छा, आगे नहीं है। वाह 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 वाह। तो दोस्तों देखिए, हो सकता है इस पर कभी कालांतर में पहले छत रहा हो, लेकिन अब छत नहीं है। लेकिन इसकी कलात्मकता को देखिए, यह किस तरह से पत्थरों को सजो करके रखा गया है और इसके ऊपर एक यह पत्थर का पार्टीशन दिया गया है। इसी तरह से हर जगह है, जहाँ जहाँ कॉर्नर पर आप देख रहे हैं ऐसे ही है। और अगर पोल को आप देखेंगे, इसे देखिए, अब एक यह पोल है, नीचे स्तंभ है, यह ऊपर पोल है और पोल के ऊपर आप देख रहे हैं चौकोर स्तंभ है। इसे आप देख रहे हैं काट काट करके ऐसे ही बनाया गया है और इसके ऊपर ऐसे रख करके पूरा निर्माण वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। और किस तरह से उस समय के इंजीनियर, उस समय के कलाकारों ने इसे बनाया होगा। और ऊपर इसकी छत रही होगी। तो चूँकि 1182 में यह युद्ध हुआ था आल्हा उदल और पृथ्वीराज के बीच में, उसके पहले का यह बना होगा। तो निश्चित ही 11वीं शताब्दी का ही मान लिया जाए तो काफ़ी पुराना है यह आल्हा का बैठक। कई लोगों ने कहा था, कई मित्रों ने, कि उसे ज़रूर दिखाइएगा। तो आल्हा की बैठक में हम एक बार बैठ भी लेते हैं। इधर आल्हा, हमें लग रहा है कि इधर बैठते रहे होंगे लोग और इस तरफ कीरत सागर दिखता रहा होगा, ऐसे होगा। या फिर इस तरफ बैठते रहे होंगे तो इधर उनके मंत्री और उनके भाई लोग बैठते रहे होंगे। तो सच में बड़ा अद्भुत है, देखने लायक है, जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ भी बैठ करके मैं थोड़ी ऊर्जा दोस्तों, ये महोबा है, बुंदेलखंड लड़ाकों का इलाका है। बुंदेलखंड की धरती काफ़ी उर्वरा भूमि रही है और इस उर्वरा भूमि में 2 लड़ाके पैदा हुए, आल्हा और उदल। लेकिन इनके भाई भी थे, मलखान, जंघा टेक लड़े मलखान। अंगद की तरह पांव जमा करके ऐसे आल्हा में गाया गया है कि जंघा टेक लड़े मलखान। तो इस तरह से मलखान का था
डेभा जो थे वह काफ़ी बुद्धिमान थे। जहाँ कहीं बात अगर फंस जाती थी युद्ध के मैदान में, कहीं दिमाग की आवश्यकता होती थी बल के अलावा, तो वहाँ डेभा लगाते थे। ब्रह्मा का भी पूछना नहीं था, ब्रह्मा भी बड़े बहादुर थे। तो इन पांचों भाइयों ने जो युद्ध किया था, भले ही इतिहास के पन्नों में राष्ट्रीय फलक पर इसका उल्लेख न हो, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ बुंदेलखंड के लोग इन्हें अपने भगवान जैसा मानते हैं। तो दोस्तों, यह रहा आल्हा का बैठक, आपने देखा और मुझे भी दिखाने की बड़ी इच्छा थी। आज हमने दिखाया, दिखाते हुए मुझे भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। दोस्तों, कीरत सागर के किनारे महोबा में आल्हा का बैठक दिखाते हुए मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से विनम्रता के साथ सभी आत्मीय दोस्तों को जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं, हमारा सादर नमस्कार, सादर अभिवादन, धन्यवाद।